प्रणाम साथियों। आप सभी प्यारे मित्रों का सादर अभिवादन। मित्रों, आज हम बात करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़। एसेट क्या होता है और लायबिलिटीज़ क्या होता है, ये शायद हम लोगों के अब तक के एजुकेशन में स्कूल के माध्यम से जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं इसके बारे में, जबकि इसके बारे में जानना परम आवश्यक है। मित्रों, एसेट का मतलब होता है संपत्ति। यानी एसेट का मतलब ये होता है कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी संपत्ति है जो आपके जेब में पैसे डाल रही है। यानी एसेट का मतलब है वो संपत्ति जो आपके जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटीज़ का मतलब होता है वो वस्तुएं, वो चीज़ें जो आपके पास हैं जिसके द्वारा आपके जेब से पैसा बाहर जा रहा है। यानी एसेट आपके जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज़ वो आपके जेब से पैसा निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि आपको एक कार की ज़रूरत पड़ी। आपने सोचा कि मैं एक कार ले लेता हूँ, तो वो कार आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं यही डिसाइड होता है कि वो एसेट है आपके लिए या लायबिलिटीज़ है। कार एक वस्तु है जो आपके जीवन में उपयोगी है, चलने फिरने के लिए और तमाम काम के लिए। तो जब आप कार परचेज करते समय, खरीदते समय जो उसका पर्पज निर्धारित करते हैं, यदि कार आप केवल इस उद्देश्य से लेते हैं कि हमें उसका इस्तेमाल स्वयं के लिए करना है, स्वयं के परिवार के लिए करना है, और बाहर जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो भी दोस्त मित्र हैं, उनको दिखाने के लिए करना है, और उस कार से आपको कोई बेनिफिट या लाभ धन के रूप में नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो कार आपको उस कार के बिना भी आपकी समस्याएं सुलझ सकती थी, फिर भी आपने लिया, तो वो एक लायबिलिटीज़ बन जाएगी। क्योंकि वो कार आप जिस दिन एजेंसी से निकालेंगे उस दिन से ही, अगर आप अपना कैश रुपया देते हैं तो भी, या आप लोन पे लेते हैं तो भी, अगर आप कैश दे करके ले आते हैं तो जिस दिन से आपकी कार एजेंसी से बाहर निकलती है उसी दिन से उस कार की वैल्यू घटने लगती है। यानी आपने जो भी उसमें कैपिटल डाला, जो भी पैसा आपने डाला, वो पैसा माइनस होना शुरू हो जाता है। आप उस कार को ले आते हैं, पारिवारिक चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, अड़ोस पड़ोस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कहीं भी कोई दोस्त मित्र आया उसको दे देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर उससे आपका इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, उससे अगर आपका पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप से भी आप अगर वीक हैं, उस कार को एफोर्ड नहीं कर सकते, केवल इस्तेमाल के लिए, मतलब ऐसे इस्तेमाल के लिए किए हैं कि बस केवल आवेश में आकर के ले लिया है, तो वो कार आपकी लायबिलिटीज़ बन जाएगी। लायबिलिटीज़ का मतलब कि वो आपके जिम्मेदारी बन जाएगी। वही चीज़ दूसरे एंगल से देखेंगे, अगर
कार खरीदते समय अगर आपका पर्पज़ ये है कि हम कार खरीदेंगे और इसको कहीं रेंट पे दे देंगे, या इस कार को खरीद करके हम ट्रैवल एजेंसी में लगा देंगे, या इस कार से अगर कोई भी हमारी कार को ले जाएगा तो उससे एक निर्धारित मूल्य लेंगे, यानी उस कार से जब इनकम जनरेट होगी तो वही कार आपके लिए एसेट या आपकी संपत्ति कही जाएगी। तो मित्रों, कोई भी सामान खरीदते समय सबसे पहले तो आप ये उसमें ध्यान दें कि क्या वो सामान हमारे इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। क्या हम अगर वो कार ले रहे हैं तो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, क्या हमें वाकई में ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है, अगर वो कार लेने से आप ऑफिस में टाइमली पहुंच जा रहे हैं और ऑफिस पहुंचने के बाद बॉस की डांट नहीं सुननी पड़ रही है, या आप ऑफिस में जा रहे हैं, या आपकी ऑफिशियल चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उस कार के माध्यम से आप उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक्चुअली बड़े बड़े अधिकारी जो लोग होते हैं उनके लिए कार की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें दिन भर में ज़िले पे भी जाना पड़ जा सकता है, राजधानी में भी जाना पड़ सकता है, तो वो लोग लेते हैं। ऐसे साधारण लोग जो हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो लेते हैं ताकि उनको दिन भर में 2-3-4 मीटिंग्स करने पड़ते हैं 30-30 40-40 किलोमीटर के रेंज में, 100-100 किलोमीटर के रेंज में, तो वो ले लेते हैं। लेकिन आम जनता में ये देखा गया है कि जिन बच्चों के पास अभी 30-40 हज़ार रुपये की जॉब है, वो बच्चे भी या वो एम्प्लॉय भी या वो लोग भी कार का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो भी लायबिलिटी के तौर पे। जिससे होता क्या है, वो फाइनेंशियल रूप से धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल रूप से थोड़ा मजबूत बनना है तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं बनना है तो चलते रहिए। लेकिन अगर हम लोग वाकई में अगर इन बारीक बारीक चीज़ों को ध्यान दें तो कहीं ना कहीं हम अपनी लायबिलिटीज़ से बच सकते हैं और अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो अधिकतर आप लोग अपने एसेट्स पे जोर दीजिए, एसेट्स बनाने पे जोर दीजिए, और एसेट्स वो हैं जो आपके जेब में पैसे डालते हैं। एसेट्स में आपका लैंड आ गया, आप कहीं मकान, पुरानी मकान या नई मकान या फ्लैट्स लेकर के उसको या बना करके उसको किराए पे दे सकते हैं या ख़रीद करके बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन एसेट्स को तैयार करिए जो आपको लाभ दें, न कि हानि पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।